टूर्नामेंट तो खत्म हो गया लेकिन हर टीम का रिव्यू बिल्कुल बनता है। जैसे टीम अपना कर रही होगी रिव्यू, वैसे हम भी थोड़ा थोड़ा रिव्यू करेंगे। वो अपना करेंगे लेकिन हम अपना एनालिसिस करेंगे कि जहां से शुरू हुए थे, जहां खत्म हुए, कितना चेंज हुआ, क्या एक्सपेक्टेशन थी, नहीं थी, एंड ऑफ कोर्स द रिजल्ट। बैंगलोर की बात हम सबसे बाद में करेंगे क्योंकि वो चैंपियन टीम है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात के लिए एक और बार यह सीजन निराशाजनक रहा। मैचेस दो जरूर जीती थी गुजरात की टीम, लेकिन अगर साल के या सीजन के पहले जाएंगे ना तो उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज किया था काशवी गौतम। उन्होंने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था काशवी गौतम पे, लेकिन वो इंजर्ड थी, भाग नहीं ले पाई। लॉरेन चीटल ने ऑफ कोर्स विड्रॉ कर लिया ड्यू टू इंजरी, तो उनके पास भी एक और उनका जो विकल्प था वो चला गया। टूर्नामेंट के दौरान हरलीन दियोल को चोट लग गई, तो वो भी बहुत बढ़िया एक फैक्टर नहीं रहा। सो उनके चैलेंजेस थ्रू आउट रहे। जो उनके बैटिंग कंसर्न्स थे वो ये थे कि मूनी के साथ कौन ओपन करेगा, लिशफील्ड ओपन करेंगी या कोई इंडियन बैटर को भेजेंगे, क्योंकि पिछले सीजन बेथ मूनी पहला मैच खेली थी, उसके बाद खेली नहीं थी। सो वो बैटिंग का कंसर्न जरूर था, लेकिन उन्होंने वो सॉल्व किया क्योंकि लॉरा वुल्फार्ट लाइनअप के अंदर आगे लिया था। हु शुरुआत का मैच खेली थी, लेकिन उसके बाद वुल्फार्ट अंदर आ गई। सो दे वर ऑलवेज बैटिंग हैवी, स्पेशली एट द टॉप। मूनी, लिशफील्ड, गार्डनर, लॉरा वुल्फार्ट, ये सारे ऐसे बैटर्स थे जो ऊपर के क्रम में बैटिंग करते थे और इनका डिलीवर करना बहुत जरूरी था। पर वो शुरुआत में जो बेंगलुरु में सीजन खेला गया उसमें तो बिल्कुल नहीं देखा, तो वहां उनके चैलेंजेस बढ़ गए। इंजरीज के अलावा जो उनकी बॉलिंग थी, जो उनके इंडियन रिक्रूट्स हैं, उन्होंने इतना बेहतर डिलीवर नहीं किया जो कर सकती थी। ऑप्शंस थी ऑफकोर्स, स्नेह राणा थी, इन एंड आउट रही, कभी खेली कभी बाहर आई। मेघना सिंह थी जिन्होंने मुझे लगा थ्रू द टूर्नामेंट उनका फॉर्म बेहतर से बेहतर हो गया। तनुजा कन्वर मुझे लगता है कि उनके लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस देने में कामयाब रही, लेकिन कंसिस्टेंसी जो एक टीम की होनी चाहिए बॉलिंग टू बैकअप विद बैटिंग, वो नहीं मिली। इतना खराब नहीं था लेकिन गुड बहुत अच्छा था। जैसे मैंने तनुजा कन्वर का नाम लिया, मुझे लगता है कि वो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर निकल कर आएंगी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि पहला ही दूसरा मैच ही था जहाँ उन्होंने बैट और बॉल दोनों के साथ अच्छा कमाल दिखाया था। कैथरीन ब्राइस के साथ एक पार्टनरशिप भी बिल्ड की थी, तो उनका विकेट टेकर्स के लाइनअप में एक अच्छा नंबर है जो डिलीवर कर पाए इस टूर्नामेंट के लिए। उनके अलावा शबनम शकील मुझे लगा एक बहुत पॉजिटिव है, प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। युवा गेंदबाज हैं, एंड में ही भले दिल्ली के लेग में उनको खेलने का मौका मिला, लेकिन मिला सही, सो दैट्स अनदर पॉजिटिव। दयालन हेमलता एक टॉप नॉक था जो उन्होंने बेथ मूनी के साथ खेला था, जो मुझे लगा ब्रिलियंट था। कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाई, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक ब्राइट स्पार्क दिखा गुजरात के लाइनअप में। दो प्लेयर ऑफ द मैच मिले, ऑफकोर्स एक बेथ मूनी को मिला था जो उन्होंने 140 रन की साझेदारी बनाई थी लॉरा वुल्फार्ट के साथ, उस मैच में वो जीते भी थे। और दूसरा प्लेयर ऑफ द मैच मिला था शबनम शकील को फॉर हर वेरी गुड बॉलिंग, 3 विकेट्स। सो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। अब मैं आपको स्पोर्ट्स X9 न्यूज के बारे में बता देती हूँ। स्पोर्ट्स X9 न्यूज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्रिकेट के अलावा बाकी सारे स्पोर्ट्स की जानकारी भी आप पा सकते हैं, तो इंतजार मत करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करिए और स्पोर्ट्स X9 न्यूज का मजा उठाइए। चैलेंज सबसे ज्यादा आया जब उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 4 शुरुआत में मैचेस हारे, फिर एक जीते, फिर एक हारे, फिर एक जीते, फिर एक हारे। तो वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी कि जो हम प्लान कर रहे हैं ऑफ फील्ड, क्या वो ऑन फील्ड भी वही तरीके से इंप्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं। और हर टीम के लिए होता है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम के अंदर एक स्ट्रैटेजी बनती है। ड्रेसिंग रूम के अंदर आप सोचते हैं कि ये हमारे 4 फॉरेन प्लेयर्स खेलेंगे, इनके आसपास हमारे ये इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे, तो क्या सपोर्टिंग रोल के चलते ये हमारे बेस्ट 11 खेलेंगे। पहले मैच में वेदा को ओपन कराया था, उसके बाद उनको नहीं ओपन कराया, फिर चेंजेस लाए, उनको नीचे भेजा। सो जो स्ट्रैटेजी ड्रेसिंग रूम में डिसाइड होती है वो जब तक इम्प्लीमेंट होती है और उसका जो रिजल्ट आता है उसमें बहुत सारा फर्क रहता है। और मुझे लगा गुजरात उस चीज़ में खो सा गया। एक और निराशाजनक सीजन। ऑफकोर्स चैलेंजेस हैं कि वो 3rd सीजन से पहले क्या क्या चीज़ें ठीक करेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो बाहर मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी भी नहीं है प्लेयर्स की, दैट इज़। लेकिन इट इज़ नॉट ऑल लॉस्ट। हमने देखा है कि टीम्स को थोड़ा सा ही एक मोमेंटम चाहिए होता है जीतने के लिए, एंड वो जब फ्लुएंसी मिल जाती है ना, वो बहुत कुछ बदल देती है। सारे प्लेयर्स फिट होते तो क्या पता गुजरात फाइनल खेल रहा होता, क्या पता फाइनल जीतता। और सारे प्लेयर्स अच्छी तरीके से डिलीवर कर रहे होते अपने अपने अपॉर्चुनिटीज़ पे, तो क्या पता क्या रिजल्ट हो सकता था। लेकिन गुजरात के लिए ये सीज़न एक और सीज़न अच्छा रहा नहीं है। सो आई एम श्योर दे विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, रीअसेस, रीप्लान कि अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अच्छे खिलाड़ी हैं, आई एम श्योर तीसरा सीज़न आते आते तक एक और इम्प्रूव परफॉर्मेंस पहले सीजन 1 से सीजन 2, सीजन 2 से सीजन 3 आते आते आई एम श्योर कि थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूव परफॉर्मेंस रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर गुजरात।